जब वो आएगी तो आँख में ऐसे बिहेव करना जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, वो आपकी बेटी है। चले, बड़ा वाला मुस्टर नहीं मर रहा। सेकंड क्या? बड़ा वाला मुस्टर नहीं मर रहा। अच्छा तुम जाओ, मैं आके खेलती हूँ अभी, ठीक है? शाबाश जाओ। नहीं बहुत अच्छी तरह। क्या कर रहे हो? बदतमीज बच्चे, मॉन्स्टर को मैं मारूं तुम्हारे लिए? तुम मॉन्स्टर लग रहे हो इस वक्त। तुम जाओ। आंखें नीचे, आंखें नीचे। समझ में नहीं आ रही तुम। अम्मी आप आ गए, आप बैठे। तबीयत कैसी है आपकी? हाँ ठीक हूँ। पहले देखने में मुश्किल हो रही थी, मगर अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। मैंने भी तो सिर्फ वही कहा है जो तुमने कहा है, मगर पता नहीं फैसल को क्या प्रॉब्लम है। अगर वो अपनी बीवी से इतना डरता है तो तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है मुझे फैसल भाई से बात करनी चाहिए या नहीं? आई डोंट नो, तुम्हारा भाई है, तुम बताओ। जानते हो फैसल भाई बचपन से ही ऐसे, अरे तो गुस्से में डांट देते हैं, जब एहसास होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है तो फौरन मना दिया। जब मैं छोटी थी ना तो मान जाती, लेकिन अब वो बड़े हो गए और मैं भी। लेकिन अब भी अगर उन्हें मुझसे कोई मतलब निकलवाना होता है फौरन बच्चे बन जाए। मैं बच्ची नहीं रही। अम्मी की कॉल आई थी। हाँ 1 मिनट। हाँ मैं आपकी हेल्प कर दूं? बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। अगर आप कहती हैं तो मैं आहान के कपड़े और जूते सुबह के लिए निकाल लूं? नहीं, वो मैं खुद कर लूंगी। मुझे पता है कि तुमसे कौन सा काम और कब करना है। तो मुझे 2 मिनट दो, मैं आ रही हूँ। तो हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मेरी 3 बेटियां हों। अब आज तुम मेरे घर आई हो ना तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी अपनी औलाद हो। कमाल है, लोग एक बेटी होने पर परेशान हो जाते हैं, आप 2 बेटियां होने के बावजूद तीसरी की ख्वाहिश कर रहे हैं। आप जैसी माएं बहुत कम हैं। अरे शीरी तो हर वक्त तुम्हारी ही तारीफें करती रहती है। आप ही ये, आप ही वो, जब फोन करो आप ही, बस आप ही का नाम लेती रहती है हर वक्त। हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो, शायद इस वजह से बिला वजह मेरी तारीफ करती। गलत? कौन से गलत है? आहान से शादी करने की। एक शादीशुदा मर्द से शादी करना गलती नहीं तो और क्या है? शारमीन, मैं देख के आती हूँ। शारमीन अभी तक क्यों नहीं आई? बड़ी देर हो गई। ये तो अच्छे अखलाक नहीं है कि काना फूसी हो मेहमान के सामने। नहीं वो किंजा पहली दफा आई है ना हमारे घर में, तो इसलिए कुछ पूछ रही थी। लड़की कहाँ है? कब से इंतजार करवा रही हो तुम? और ये क्या खाली मेज, न चाय न पानी? जी मैं अभी लेके आती हूँ। ये पर्स तो बहुत अच्छा है,
कहाँ से लिया है? यहीं से लिया है। क्या कीमत होगी इसकी? मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड ने ला कर दिया। असल में ना मेरी बहन ने भी मुझे ऐसा ही बैग ला के दिया और ना कह रही थी कि बाहर से मंगवाया है। अब अल्लाह जाने सच बोल रही थी या झूठ, मुझे तो नहीं पता ना उसका, लेकिन मुझे तुम्हारा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। बेटे यहाँ बैठो। मुझे भी लगती है। शक्ल भी कुछ सही है। वैसे आपका बेटा कितनी उम्र है इसकी? लड़के की उम्र नहीं देखी जाती, समझे? ये तो एहसान मानो कि हम लड़की देखने आ गए। अरे तुम बोलती नहीं हो? जबान है तुम्हारे मुंह में? गूंगी वूंगी तो नहीं हो? और हाथ पांव तो ठीक है ना? घर के काम काज तो कर लोगी तुम? हाथ पांव देखते ना मेरे। रख बिस्किट वापस, रख इसे मैं कहती हूँ। उठ जा, निकल यहाँ से। ये जो पकौड़े जैसे बेटे का मुंह है ना तेरा, ले निकल यहाँ से। निकल चलो ताहिर, निकलो। अरे एक परोई मार के जल्दी आ रहे हैं। शक्ल नहीं है, ये नहीं हो रही है। अरे जा, चलो छोड़ो। समझती है तेरे अलावा तो कोई है ही नहीं लड़की। अरे मेरे बेटे के लिए अरे जा, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। चल अपने दिमाग का इलाज करवा। मैं मुफ्त में आपको एक मशवरा दे सकती हूँ। बोलो। आपको याद है जब पहले दिन आप हमारे यहाँ आई थी, आपने शीरी के मुंह पे थप्पड़ मारा था? आप उस वक्त जो शीरी के बारे में सोचती थी, जिस तरह की वो थी, वो अभी भी उसी तरह की है। उससे जरा मोहतात रहिएगा आप। अपना घर बचा लेगी वो, लेकिन आपका घर बचे या ना बचे इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, आप बहुत अच्छी इंसान हैं, इसलिए मैं आपको इससे कुछ बताना चाहती हूँ, वरना मैं मुफ्त में किसी को पानी भी ना दूँ। देखिए, बहन है ना वो मेरी, एक वक्त गुजारा है मैंने उसके साथ, वो अपने कदम उखड़ने नहीं देगी, लेकिन आपको मोहतात रहना है, कहीं आपके कदम ना उखड़ जाए। थोड़ी देर पहले मैं खुश थी कि तुमने उस आदमी को भगा दिया, लेकिन अब मैं खुश हो रही हूँ कि वो खुद ही भाग गया। तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठी हूँ, जो तुम्हारी कड़वाहट महसूस हुई। तुम अपनी बहन के खिलाफ मुझे भड़का रही हो। जो अपनी बहन की नहीं हो सकी, वो मेरी क्या होगी? आहान, हाशु ने खाना खा लिया? आहान, वॉशरूम में हो? कभी तो टाइम पे फोन उठाना। आहान, तुम बाथरूम में हो? आहान, जरीना,
हाशिर, हाशिर, जरीना, जरीना। अम्मी, हाँ बेटा, आपने आहान को देखा? नहीं, क्यों? खैरियत? अम्मी, आधा घंटा पहले उससे बात हुई थी तो गया था घर पे। अभी ना कमरे में आहान है और ना ही हाशिर। जी आपने बुलाया था? हाँ सुनो, साहब कहाँ बाहर गए हैं? नहीं, वो तो अपने कमरे में सो रहे हैं। क्या बात कर रही हो? मैं अभी कमरे से आ रही हूँ, साहब वहाँ नहीं है। वो आपके कमरे में नहीं, छोटी बीबी के कमरे में सो रहे हैं आराम से। और हाशिर कहाँ है? वो भी उन्हीं के साथ कमरे में ही सो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। इस अनोखी दोस्ती का ये हिस्सा तो तुम भूल ही गई थी। कीमत तो तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। तुम ना भी चाहो तो शीरी तुमसे वसूल कर लेगी जबरदस्ती। उसके आहान, आहान, उठ जाए, नाश्ता लगा दिए। यार किंजा, तुम्हें कितनी दफा बोला मुझे इस तरह बात उठाया करो। किस बात का? मैं तुम्हें किंजा बोला। कोई बात नहीं। सुनो, तुम्हें बुरा लगा? इसमें बुरा लगने की क्या बात है? लग भी सकती है। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। बस एक लम्हे के लिए खुशी हुई कि आपने मुझे उसके बराबर समझा, लेकिन फिर मैं वापस अपनी हैसियत में आ गई। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। मुझे बराबरी नहीं करनी है। क्या बात है, तुम्हारा मुंह ठीक नहीं लग रहा? आपका और हाशिर का यहाँ रात को आना किंजा बुरा मान जाएगी। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आहान का? आहान मेरे कमरे में और मैं यहाँ। क्यों? आए, उन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया और चिल्लाने लग गए। उसके बाद 2 बार गई भी हूँ दरवाजे पे, लेकिन खोल ही नहीं रही। दूसरी बार भी जाने की क्या जरूरत थी? उसका दिमाग खराब करने के लिए। तो तुम्हें मजा आ रहा है अब बीवी बनकर उसकी? कितनी जल्दी तुम्हें पुराना कर दिया उसने। हाँ, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, सुबह तक खुद ही उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हम किंजा, क्या वो मैं आपके कमरे में सोफे पे सो सकती हूँ यहाँ सारी रात? आहान, आहान उठ जाए, मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, आके कर लीजिए प्लीज।
चाय भी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैडम, कहाँ थी तुम कल रात? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आपके और किंजा के कमरे में। क्यों? आप जब गए थे तो मैं ऊपर आने वाली थी, लेकिन फिर किंजा आ गई और मुझे आपके कमरे में ले गई और सोफे पे बिठा दिया और कहा कि यहाँ से हिलना नहीं। नहीं, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज प्लीज, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। बस आप मेरा एक काम कर सकते हैं, मुझे प्लीज घर छोड़ दें मेरी अम्मी के पास। मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरा दिल दहल जाएगा। प्लीज प्लीज। हाँ, क्या हो गया? रात को तुम शीरीन को अपने कमरे में ले गई थी? हाँ। क्यों? अच्छा, अब मुझे तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि मैं उसे कमरे में क्यों लेकर गई थी। बताना तो पड़ेगा, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। ना ही वो मेरी प्रॉपर्टी है और ना ही मुझे उसे अपनी प्रॉपर्टी बनाने का कोई भी शौक। ऑफ कोर्स तुमसे बर्दाश्त कैसे होगा? जो रवैया मैं शीरीन के साथ रखता हूँ तुम चाहती हो मैं वही रवैया तुम्हारे साथ रखूं। इनसिक्योर हो रही हो तुम मुझे समझते क्या हो? यतीम या लावारिस? तुम्हारी मोहताज नहीं हूं मैं, खुद मुख्तार हूं, पढ़ी लिखी हूं। और वैसे भी तुम क्या कर सकते हो, करके दिखाओ ना। जवाब देना मुझे अच्छी तरह आता है। ये क्या है? सही वो प्रेजेंटेशन है जो आपने तैयार करने के लिए कही थी। ये प्रेजेंटेशन है? प्रेजेंटेशन कभी बनाई है पहले? सर मैंने नया ज्वाइन किया है, मुझे नो हाउ नहीं है कंप्यूटर की, लेकिन प्रेजेंटेशन तो ठीक है सर। एक 10 साल का बच्चा भी इससे बेहतर प्रेजेंटेशन बना सकता है। आइंदा मेरे दिए हुए असाइनमेंट को प्लीज हाथ मत लगाइएगा, अंडरस्टैंड? जी। ये मत समझना कि तुम शीरीन की बहन हो तो तुम्हें स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा क्या किरदार है मेरी और शीरीन के बीच में। बैक टू वर्क, कम ऑन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आपके सोफे पे सो सकती हूँ? क्यों? क्योंकि अगर मैं लिविंग रूम के सोफे पे सोई तो सुबह अम्मी और जरीना देख लेंगी और
अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें यहाँ ने फिर कमरे से निकाला? नहीं, निकाला तो नहीं, लेकिन कल तो निकाला था ना। और अगर मैं कमरे में जाऊंगी तो शायद वो गुस्से हो जाए। तुम ये कमरा देख रही? ये कमरा, ये बिस्तर, ये सब मुझे खाने को दौड़ रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस कमरे की एक एक चीज उठाकर तोड़ दूं। और तुम जानती हो कि मैं इस मुकाम तक कैसे पहुंची? नहीं, तुम्हारी वजह से। तुम जिम्मेदार हो। हाँ, तुम। कुछ कुछ समझ में आ रहा है अब मेरे। अंधी नहीं हूं मैं। जो हम 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मना लिया करता था, आज 10 मिनट में कमरा छोड़कर निकल गया। बात तो दूर, वो मेरी शक्ल देखना गवारा नहीं कर रहा। और देख तो तुम भी रही हो ना, शायद तुम भी यही चाहती थी। अगर आप कुछ कुछ समझ नहीं है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या चाहती? मैं कभी भी तुम्हारी जगह नहीं होंगी। आपको भी लगता है कि आप मेरी जगह पे नहीं हैं? जरा गौर से देखें, हमारी जगह बदल चुकी है। और आप अपनी जगह के हिसाब से बात किया करें। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि किंजा ने तुम्हें क्या कहा है? वो कह रही थी कि शादी की है तो उन्होंने कहा शादी की है तो घर पर उसके साथ ही रहो। कह रही थी कि मेरी शक्ल नहीं बर्दाश्त होती उनसे, इसलिए घर से निकल जाऊं जब आप आना और वापस आऊं जब आप जाएं। शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती? ये तो अल्लाह ने मुझे सब्र दिया हुआ है, वरना कब का निकाल चुका होता उसे। हाँ, किंजा जो भी कह रही है छोटी मोटी बातों के रिएक्शन में कह रही है। मेरे ख्याल से आप दोनों को साथ बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए और सब कुछ ठीक करना चाहिए। मैं नहीं ठीक करना चाहता उससे, अगर वो चाहे भी तो। मैं इतना चिढ़ गया उससे कि मैं दुआ करता हूँ कि मेरे सामने ना आए। मैं काम शुरू कर दूं? Why not? वैसे भी तुम्हारी बहन इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुकी है, उनको ठीक करना शुरू कर दो। मेरी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं आपकी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी जिंदगी में जो लोग हैं उनको तुमसे प्रॉब्लम है, और मैं अब तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। तुम्हें हर वो हक मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। जाओ काम करो। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपने मुझे नौकरी दिलाई, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ, लेकिन अभी सिर्फ 2-3 दिन ही हुए हैं मुझे जॉब पे जाते हुए। हालात बहुत बिगड़ गए हैं वहाँ पे, और ऊपर से रही सही कसर शीर ने पूरी कर दिया। कसर तो उसने यहाँ भी नहीं छोड़ी। मुझ पर उसका असली चेहरा अब जाहिर हो रहा है। आपके ऊपर वही जाहिर हो रहा है जो वो जाहिर कराना चाहती है। दरअसल वो इंसानों से खिलौनों की तरह खेलती है, और जितने लोग उसके इर्द गिर्द हैं, अगर उनकी जिंदगियों में कुछ गलत हो रहा है तो वो सिर्फ उसी की वजह से हो रहा है। आपको याद है जब आप उससे पहली बार मिली थी, आपने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था ना? अच्छी तरह याद है। वो भी आपके मुंह पे थप्पड़ मारेगी, यही प्लान है उसका।
इससे पहले कि उसका मारा हुआ थप्पड़ उम्र भर आपकी जिंदगी में गूंजता रहे, कानों में सुनाई देता रहे, आप कुछ करें। शर्मीन बाजी, आप कब आए? क्रिकेट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती होगी जितनी जल्दी तुम बदलती हो। शर्मीन बाजी, आप मेरे घर आई हैं और आहान सामने खड़े हुए, थोड़ा लिहाज कीजिए, मेरी इज्जत रखिए प्लीज। हाँ, क्या सोच रहे होंगे? वही सोच रहे होंगे ना जो तुम दिखाना चाहती हो। तुमने किसी को इस काबिल छोड़ा कहाँ है कि कोई कुछ सोच सके? हर किसी की सोच तो तुम्हारे इशारों पे चलती है। मेरे ख्याल में तुम्हें चलना चाहिए। मेरा भी ये ख्याल है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। और हाँ, जितनी देर मेरी नौकरी चली है, मैं दुआ करती हूँ कि आपका घर उससे कुछ ज्यादा देर चल जाए। उसने घर तुम्हें खुद बुलाया है और उसका रवैया तुम्हारे साथ इतना बदल गया है। मैं तो समझा था सब ठीक हो जाएगा, मगर कुछ नहीं ठीक हुआ। और जिस तरह वो रिएक्ट कर रही है, मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ ठीक करना भी चाहती है। पता नहीं क्या हो गया उसे। अब ऐसा करेंगे? कैसा? जैसा किंजा कह रही है, तीसरी शादी। मैं तो दूसरी शादी भी ना करता, मगर जिन हालात में हमारी शादी हुई है, तुमसे बेहतर कौन जानता है। तीसरी शादी तो नामुमकिन है, ये सिर्फ किंजा की सोच है। मतलब हमारे रिश्ते को हमेशा एक मजबूरी का लेबल लगा रहेगा। मैंने आज तक हमारे रिश्ते को मजबूरी का नाम नहीं दिया, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि तुम्हारी मोहब्बत में मुझे तुम्हारे पास आने पर मजबूर कर दिया। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? ये भी एक सवाल है। और किंजा से? ये एक सवाल है। कल बेचैना है
तो फिर रहने वफा सो आहान भी अब मेरे साथ नहीं है। सब लोग एक ही बात कर रहे थे, मैं कैसे ये सब देख नहीं सकी। मैंने तो आहान की खुशी के लिए शीरी से ताल्लुक रखा। अब बस मुझे आहान से बात करनी चाहिए। जो अपना है वो तो अपना करूं, वरना शीरी मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ेगी। बड़ी बीबी जी, मैं तो वही करूंगी ना जो छोटी बीबी कहती थी। मेरी बात सुनो, ये मेरा घर है, तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। और ये क्या तुमने छोटी बीबी बड़ी बीबी लगा कर रखा है? बीबी जी कहो। तो फिर वो छोटी बीबी नहीं, मेरा मतलब है कि वो साहब की दूसरी बीबी को क्या कहूँ? जो वो चाहे कह देना उसको। आइंदा मेरी बराबरी किसी के साथ मत करना। ये तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है? हाल देखो घर का, किचन में से स्मेल आ रही है। क्या करती रहती हो तुम? बड़ी बीबी, ये छोटा मुंह बड़ी बात। पता है क्या, ये जो पूरा गंद फैला हुआ है ना, ये सिर्फ छोटी बीबी की वजह से है। शेरी बीबी को कुछ आता वाता नहीं है। ये जो खाना इनकी अम्मा बना के भेजती है ना, ये जो मैं बनाती हूँ, उस पर अपना नाम लगा लेती हैं। किचन में जाके देखे, इतनी सड़ाइन फैली हुई है, बदबूएं आ रही है सब। मेरी बात सुनो, मैंने ये नहीं पूछा कि वो क्या करती है। हाँ, ये जरूर मुझे पता है कि तुम कितनी सुघड़ हो। जाओ किचन जाकर साफ करो, जाओ। जी जा रही हूँ। अपना सामान पैक करें और जाए यहाँ से। क्या कह रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? टर्मिनेशन लेटर, 3 महीने की सैलरी। अक्सर लोग सैलरी खा जाते हैं, लेकिन आपके साथ नाइंसाफी नहीं करना चाह रही थी। तुमने तो कहा था पहले वार्निंग देते। दी थी वार्निंग, बार बार वार्निंग दी थी कि मेरे रास्ते में मत आए। किंजा से बात हमदर्दी हो गई थी ना, जहाँ उसके पास जाके रो, देखते मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारी और उस लड़की की जो भी लड़ाई है तुम लोग की है ना, मेरी नौकरी को क्यों बीच में ला रही हो? बहन हो ना मैं तुम्हारी, जो यहाँ से पैसे आएंगे वो अम्मा पापा के लिए जाएंगे। किंजा की खैरात से ज्यादा मैं अम्मा पापा का ख्याल रख सकती हूँ, लेकिन मैं आपको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दूंगी। चाहे अपना सामान पैक करें, निकले यहाँ से। What's her problem? कर क्यों रही है मेरे साथ सब कुछ? घर पे तो उन्होंने मेरी जिंदगी आजाद की हुई है, फिर ऑफिस में रबिनी माँ के घर तक कहाँ? नॉट फेयर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि किंजा ऐसी हरकत करेगी। मैंने तो अपने 3 महीने की भीख भी अपने पास रखो। तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान नहीं देखा मैंने। और सबूत चाहिए आपको? अच्छा तुम फिक्र ना करो, I'll take care of it. Relax. ये लो। मेरी क्या गलती, क्या कसूर है मेरा? मैंने आपसे शादी की, आपने देखा था कैसे कैसे बाजी मेरे मुंह पे एनवेलप फेंक के गई थी। मजाक बन चुकी हूं मैं।
ताने मिलते हैं मुझे। मेरी अपनी माँ और मेरी बहन, आपको पता है मुझे क्या कहती है? दासी हूं मैं आपकी, क्योंकि आपकी दूसरी बीवी हूं। दूसरी बीवी गाली जैसा लफ्ज बन गया। देखो शिरीन, तुम्हें मुझे एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है जो तुमने मेरे लिए किया है, आज है, क्योंकि मैं एक जीती जागती इंसान हूं। क्या नहीं किया मैंने? आपको पता है किंजा ने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किया मेरे लिए, मैं दोहरा नहीं सकती। उसने कहा कि मैं आपकी बीवी नहीं, रखी हुई औरत हूँ, रखी हुई औरत हूँ, और ये मेरा घर नहीं है, उसका है, और आपका जब दिल जाएगा मुझे निकाल देंगे। देखो, मैं किंजा से बात करूंगा। आप क्या बात करेंगे? उसने तो खुद आपको कमरे से निकाल दिया। मैं ये मैटर आज ही रिजॉल्व करके रखूंगा। जिसका दिल चाहता है मुझे जलील करता है, जिसका दिल चाहता है। मतलब आपके लिए मैं बिछ गई उसके सामने, उसके पैरों की जूती बन गई, क्योंकि मैं आपकी दूसरी बीवी हूँ। लेकिन मैं बीवी हूं ना, वो भी तो बीवी है, तो ये बन क्यों हुआ? It's not fair, क्योंकि मैं रखी हुई हूँ। क्या कुछ नहीं किया मैंने। अगर उसने तुमसे बदतमीजी की है तो वो तुमसे माफी मांगेगी। वो कभी भी नहीं मांगेगी। बहुत अकड़ है उसमें। ये चीजें माफिया मांगना, बेच जाना, ये मैं करती हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं आपकी दूसरी बीवी हूँ, क्योंकि मैं एक रखी हुई औरत हूँ। ये सिर्फ काम मैं कर सकती हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है। वो मांगेगी, और अगर उसने ना मांगी तो उसे भी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब तुम्हें अंदर आने के लिए नॉक करना पड़ेगा। किंजा, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे भी तुमसे बात करनी है। तो करो। आहान, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे तुम नाराज हो। तुम खुश हो? हेलो आहान, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। तुम्हारी सरफिरी बीवी बानफ्स नफीस तुमसे माफी मांग रही है। तुम खुश नहीं हो रहे? तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझ पे तुम्हारी बातों का असर होता नहीं। तुम्हें अगर किसी से माफी मांगनी है, उससे माफी मांगो जिसकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर। सुना तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। इस बात की माफी आपको मुझसे मांगनी पड़ेगी। वरना तक मैं बात लाना नहीं चाहता। जो तुमने किया है उसके सामने तो ये बहुत छोटी सजा है। तुम उस कल की आई लड़की के लिए मुझे, वो मेरी बीवी है। तो मैं क्या हूं? क्या लग रही हूं मैं तुम्हें? फिलहाल तो तुम मुझे बहुत बड़ी लग रही है।
और इससे पहले तुम मुझे मजीद बुरी लगो तो मैं जाके शीरीन से माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैं माफी मांगू, और अगर वो मर भी रही होगी तो मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। तुम पता है अगर मैं शीरीन से जाके कहूँ कि बिला वजह आके तुमसे माफी मांगे तो वो मेरी बात मानकर फौरन तुमसे माफी मांगने आ जाए। उसकी होगी ऐसी औकात, मेरी नहीं है। मैं उससे कभी भी माफी नहीं मांगूंगी। फिर मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। नहीं कहूंगी। उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं, उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ